आप गरीब क्यों हैं? क्या इसका कभी आपने जवाब ढूंढने की कोशिश की है? आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखा होगा कि वे बहुत कम उम्र में बहुत अमीर बन गए हैं। इसके बहुत से कारण हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपने अपना लक्ष्य सेट किया है? क्या आपने टाइम सेट किया है कि आपको कितना अमीर होना है? अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब तक आपने क्या प्रयास किए हैं? क्या उतना काफी था? देखो भाई, अमीर होना किसे पसंद नहीं है। हर कोई अमीर होना चाहता है, पर उसके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आपको एक रणनीति सेट करनी पड़ेगी। आप अपना लक्ष्य ही सेट नहीं कर पाते। आज उन गलतियों को दूर करेंगे जो आपको अमीर बनने में रुकावट ला रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है रैट रेस में फंसना। क्या 9 से 5 बजे की नौकरी में आप अमीर बन पाएंगे? खुद ही सोचो। इससे सिर्फ खर्चे निकल जाएं, वही बहुत है। आपको पासिव इनकम के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरा विकल्प जिसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी लोगों को परेशानी होगी क्योंकि कहेंगे कि इतना पैसा नहीं है कि बिजनेस खोल सकें। तो धीरू भाई अंबानी के पास भी नहीं था, झुनझुनवाला के पास नहीं था, संदीप माहेश्वरी, फिजिक्स वाला और भी कई लोग हैं। ऑप्शन बहुत हैं, पर डेडिकेशन होना चाहिए। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कोई छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। समस्या पैसे की नहीं, मेंटालिटी और डेडिकेशन की है। दूसरा कारण है लोग दूरदर्शी नहीं होते। वे सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, आज का खर्चा निकल जाए, आज इतना कमा लिया वही बहुत है। वॉरेन बफे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी थी, वॉरेन बफे की तरह हमें भी भविष्य के लिए सोचना और योजना बनाना चाहिए। निवेश करना, अपने स्किल्स को बढ़ाना और नए अवसरों की तलाश करना बेहद जरूरी है। तीसरा कारण है अमीर बनने की सोचना, लेकिन उसमें प्रयास डालने में कोई रुचि न लेना। यह आपका समय, समर्पण, कौशल और रुचि सभी मांगता है। आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को तेज कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड, ग्रांट सबातियर की फाइनेंशियल फ्रीडम और थॉमस जे स्टैनली की द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये किताबें आपको फाइनेंशियल नॉलेज और समझ देने में मदद करेंगी, जिससे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकेंगे। चौथा कारण है आमदनी से ज्यादा खर्चा होना। आपने देखा होगा लोग EMI पर सारी चीजें ला रहे हैं, बस दिखावा चल रहा है, या फिर जैसे ही सैलरी बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने कहा, हमने अपने लिए पहली महंगी घड़ी या कार तब तक नहीं खरीदी जब तक हमारे पास बिजनेस और निवेश से आमदनी के कई रास्ते नहीं खुल गए। यहाँ मुख्य बात यह है कि अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना और आमदनी से ज्यादा खर्च न करना। दिखावे के लिए खर्च करना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाना और भविष्य के लिए बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, उसी रेशो में अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। पांचवा कारण है सफल लोगों से जलना। आपको उनसे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। उनके साथ उठना बैठना चाहिए, यह समझना चाहिए कि उन्होंने यह सब कैसे हासिल किया। उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सफल लोगों के अनुभव और मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके संघर्ष, उनकी रणनीतियां और उनकी मेहनत आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जलन करने की बजाय उनकी सफलता की कहानी से प्रेरित होकर अपनी यात्रा को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। सातवां कारण है यह सोचना कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह सोचना कि यह उनकी किस्मत है, इसलिए वे अमीर बन गए। एक और बहाना तैयार कर लेना। मेरा एक दोस्त था जिसे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कहा कि इस साइट पर तुझे सिर्फ समरी ढूंढ कर देनी है। 5 मिनट में उसने 50 बहाने दे दिए, लेकिन काम करने को तैयार नहीं था। आखिर में उसने कह दिया कि तेरे पास तो टैलेंट है, मेरे पास नहीं है। मैंने उसे बताया कि यह मेरी मेहनत है, मैं पहले ऐसे नहीं लिख पाता था। आप हमेशा एक बार खुद को मौका दें, कोशिश करें। जल्दी नहीं तो कुछ दिनों बाद आप खुद की स्किल को पॉलिश पाएंगे। इन्वेस्टर्स पार्किंसंस लॉ फॉलो करते हैं, जो बताता है कि आप जितना समय एक चीज को देने का फैसला करते हैं, वह उतने ही समय में पूरा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने अमीर बनने का 5 साल का लक्ष्य रखा है, आप पास 5 साल में अमीर बनने की संभावनाएं हैं। कभी कभी आप अपने लक्ष्य को पहले भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए यह अच्छा होता है कि आप अपने लक्ष्य को कम समय में पूरा करने के लिए प्रयास करें। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इट्स नॉट व्हाट यू मेक, इट्स व्हाट यू कीप। उम्मीद करते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।